लेसन। अच्छा बेटा, आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी की। कॉन्सेप्ट अंडर डिस्कशन इज मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी बेटा एक टेक्निक है जिसका पर्पस है आइसोटोपिक मैस की मेजरमेंट। पर्पस है मेजरमेंट ऑफ आइसोटोपिक मैस। मेजरमेंट ऑफ आइसोटोपिक मैस। इसी तरह बेटा इसका पर्पस ये भी है कि हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करें। टू एनालाइज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ये बेटा हम दो चीजें आज के डिस्कशन में कैरी करेंगे। आइसोटोपिक मैथ्स के बाद फिर हम ए आर की कैलकुलेशन भी करेंगे। तो मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिस्कस करते हैं मैस स्पेक्ट्रम। बेटा मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जो कि एक डिवाइस के थ्रू हम करते हैं, और वो डिवाइस हमें ग्राफ देता है। उस ग्राफ को बेटा कहते हैं मैस स्पेक्ट्रम। ठीक है। मैस स्पेक्ट्रम एक ग्राफ है जो कि प्रोड्यूस होता है एक मशीन से। उस मशीन को कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक मशीन है, वो एक ग्राफ प्रोड्यूस करती है, और वो ग्राफ होता है मैस स्पेक्ट्रम। अब ये मैस स्पेक्ट्रम को हमने स्टडी करना है, एनालाइज करना है। मैस स्पेक्ट्रम जो है वो दो तरह के होते हैं। मैस स्पेक्ट्रम एलिमेंट का हो सकता है। मैस स्पेक्ट्रम एलिमेंट का हो सकता है बेटा। और मैस स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल का हो सकता है। मैस स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल का हो सकता है और मैस स्पेक्ट्रम एलिमेंट का हो सकता है। अच्छा, अब मैस स्पेक्ट्रम एलिमेंट का कैसे होगा? आपको सपोज इस तरह दिया होगा बेटा, फॉर क्लोरीन। ठीक है। तो क्लोरीन के लिए अगर मैस स्पेक्ट्रम इन्होंने दिया हुआ है आपको। अब क्लोरीन आपको पता है ना कि एलिमेंट है। क्लोरीन कंपाउंड नहीं है, क्लोरीन एलिमेंट है। तो जब एलिमेंट के लिए मैस स्पेक्ट्रम गिवन होता है, पहले तो देख लें बेटा मैस स्पेक्ट्रम में क्या क्या होता है। एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैं एम बाई ई गिवन होता है। एम बाई ई मैस टू द चार्ज रेशो है, और एम बाई ई को आप मैस ही कंसिडर करना, क्योंकि इस मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैस एम बाई ई कहते हैं मैस डिवाइडेड बाय चार्ज को। तो मैस है, और चार्ज जो है हमेशा +1 होता है। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी में चार्ज हमेशा पार्टिकल्स का +1 होता है। तो मैस और चार्ज +1 है तो इससे मैस ही बनता है। एम बाई ई को हम मैस कंसिडर करते हैं। एक्स एक्सिस पे होगा, और वाई एक्सिस पे होती है परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है। और फर्ज करो ये मैस स्पेक्ट्रम आपको दिया हुआ, और ये क्लोरीन का दिया है बेटा इन्होंने। ये मैस स्पेक्ट्रम क्लोरीन का गिवन है ऐसे। अब आपको कितनी पीक्स नजर आ रही है बेटा? कितनी पीक्स नजर आ रही हैं? 2 पीक्स नजर आ रही हैं। तो 2 पीक्स का मतलब है दो आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। और बेटा ये परसेंटेज भी गिवन होगी। दोनों आइसोटोप्स की परसेंटेज भी गिवन है। तो जितनी पीक्स होंगी उतने आइसोटोप्स होंगे अगर मैस स्पेक्ट्रम एलिमेंट का है। ठीक है। फिर आपको बोलेंगे कि कैलकुलेट ए आर। कैलकुलेट ए आर का मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करें। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा ए आर। ए आर कैसे कैलकुलेट करना? The mass multiplied by the percentage of both divide by 100. शाबाश। 35 ये हमने किया भी था ना क्लास में। एलिमेंट्स वाला हमने किया था। 35 × 75 + 37 ×
25 डिवाइडेड बाय 100, तो इससे 35.5 आ जाएगा। ठीक है। तो एलिमेंट का मास स्पेक्ट्रम अगर दिया हो तो उसे ए आर फिर पूछेंगे, और ए आर फिर यूं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। ये शीट में शेयर कर दूंगा बेटा, नोट्स फिर बाद में बना लें। अब सपोज कि आपको गिवन हो मास स्पेक्ट्रम ऑफ नियॉन। ये गिवन है मास स्पेक्ट्रम ऑफ नियॉन। तो मास स्पेक्ट्रम अगर यूं गिवन है बेटा, मास स्पेक्ट्रम के एक्स एक्सिस पे होता है M/E। M/E मास को शो करता है, वाई एक्सिस पे परसेंटेज अबंडेंस होती है। और बेटा अब अगर आपको पीक्स दी हुई हैं इस तरह, तो आप देखो कितनी पीक्स हैं। नंबर ऑफ पीक्स कितनी है बेटा? 3 पीक्स हैं। इसका मतलब क्या है कि कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं। अब बेटा इसका ए आर कैलकुलेट करना है, तो डू यू नो कि हाउ टू कैलकुलेट ए आर ऑफ नियॉन? ए आर होगा 20 × 90 +21 × 1 +22 × 9 होल डिवाइडेड बाय 100। इससे 20.1 आएगा। ये बेटा ए आर होगा। तो बस समझ ये है कि एलिमेंट का अगर ए आर, एलिमेंट का अगर मास स्पेक्ट्रम दिया है तो जो पीक्स हैं वो आइसोटोप्स को शो करेंगी, और यूजुअली ए आर का क्वेश्चन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज के मास स्पेक्ट्रम अगर आपको मॉलिक्यूल का गिवन है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी? मास स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल वो क्या होगा, उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो मॉलिक्यूल के केस में बेटा, लेट्स मैं कोई मॉलिक्यूल ले लेता हूं एज एन एग्जांपल, और फिर उसको प्रोसीड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल बेटा मैं एक मॉलिक्यूल ले लूं, मेथनॉल। ये मेथनॉल है। ठीक है। अच्छा, अब इस पर बेटा यस सर। एक कॉन्सेप्ट है फ्रेगमेंटेशन का। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। जैसे ही मीथेन मॉलिक्यूल उस मशीन में प्लेस करेंगे, मशीन मास स्पेक्ट्रोमीटर होती है, एक डिवाइस होता है जिससे ये स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो बॉन्ड जाएगा सर। ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स बन जाएंगे। इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन बेटा। और ये जो और सर ये विद द हेल्प ऑफ मशीन हो रहा है? हाँ, ये वो मशीन का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा, मास उस स्पेक्ट्रोमीटर। उसमें उसमें ये सैंपल रखेंगे तो वो क्या करेगा कि इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा। कुछ मॉलिक्यूल्स को हम्म। ब्रेक कर देगा। सारे ब्रेक नहीं होंगे, कुछ ब्रेक होंगे। अच्छा, ब्रेक सही इस तरह सर। होंगे ना कि ये पॉजिटिव आयन की फॉर्म में अपेयर होंगे। दोनों। दोनों। तो बेटा इनको हम बोलेंगे फ्रैगमेंट्स। ये प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है। अच्छा, कुछ हम्म। मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होंगे। ऐसे बेटा, कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होंगे। जो मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होंगे ना, उन पे भी पॉजिटिव चार्ज जरूर आएगा। ये जो पीक है ना, ये पॉजिटिव आयन बनाती है। तो जो फ्रेगमेंट्स हैं या जो सर वो पार्टिकल्स ब्रेक हैं, क्यों नहीं होंगे? कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, कुछ ब्रेक नहीं होंगे बेटा। वो मशीन की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है। ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होंगे फॉर श्योर, और कुछ ब्रेक हो जाएंगे। अच्छा जो अच्छा, अब बेटा ये मुझे बताओ कि इसमें फिर आपसे ये एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। जो जो डाउट्स हैं बेटा वो पूछते रहे, ओके? कि M/E किन आयंस की वजह से है। तो बेटा हमने ये डिस्कस किया कि अगर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है, तो उससे ये CH3 बनेगा। इस सी एच थ्री यस का सर। इस CH3 का मास कितना है? सर 12 and 3 दैट इज 15। 15। इस CH3 का मास कितना है? तो 15। 15 मास पे आपको एक आयन पीक देगा, और वो पीक किस वजह से होगी? CH3+ की वजह से होगी। सही है सर। अच्छा, दूसरा जो उसका फ्रेगमेंट था, उसका मास कितना है? OH का मास कितना 17। है? 17। तो एक पीक आपके पास 17 पे आएगी, और वो पीक OH पॉजिटिव की वजह से होगी।
समझ सही है आई? सर। फिर बेटा यस सर। एक पीक इस पूरे की वजह से आएगी जो कि ब्रेक नहीं हुआ, इसका मैथ कितना है? तो मैथ सो ऐसे, दैट इज कार्बन का 12 है, 25। हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1 है। अच्छा। इससे क्या बनेगा? 32 बनेगा। तो एक पीक 32। 32 पे आएगी। अब 32 वाली जो पीक है वो इस वजह से होगी CH3OH, होल पॉजिटिव। हम्म। समझ आए? बेटा ये यस सर। 32 पे जो पीक आई है इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक। क्या कहते हैं? आयन पीक। मॉलिक्यूलर आयन पीक कहते हैं। या इसे हम कहते हैं एम पीक। क्या कहते हैं बेटा? पीक। एम एम पीक। पीक कहते हैं। जी बेटा, एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन बेटा? नो सर। जी, बाकी बच्चे जो है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, फिर फ्रैगमेंट्स के जो मैस होते हैं उन पे पीक मिलती है। और कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होते, जो मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होते वो मॉलिक्यूलर आयन पीक देंगे या एम पीक देंगे। ये जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है ना, ये MR को शो करेगी। एम पीक किसे शो करेगी? MR को एम शो आर। करेगी। जैसे 32 जो है ना वो MR है। तो MR 32 पे जो पीक आएगी उसे एम पीक कहेंगे या मॉलिक्यूलर आयन पीक कहेंगे। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? पूछें। नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं बेटा किसी का? ओके चलो, दूसरा बेटा एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। बेटा ये एक सेकंड मॉलिक्यूल है। लेट अस से कि वी टेक दिस मॉलिक्यूल। ओके, आप बेटा इस मॉलिक्यूल को देख के मुझे बताओ कि जो पीक है किस आयन की वजह से पीक 15 पे आएगी, किस आयन की वजह से पीक 29 पे आएगी, और किस आयन की दैट वजह इज से पीक जो है 44 पे आएगी। CH3+ की वजह से 15 पे आएगी। आपने बेटा Um, कैलकुलेटर हाथ में रखना है, और ये तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, फिर बड़े मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे। ये जो CH3 है इसका मास 15 है, तो इसका मतलब है कि CH3+ एक पीक देगा 15 पे। ठीक है, CH3 का मास 15 होता है। 29 पे आप क्या समझते हैं पीक किस वजह से होगी? हम्म, 29 पे पीक किस वजह से होगी बेटा? बेटा इसका जो दूसरा पार्ट है उसका मास निकालें। इसका मास कितना है बेटा, ये एल्डिहाइड का, CHO का? 12+16+। सर 12। वो होगा हाँ, COH की वजह से होगी। इसका मास 29 बनता है कि नहीं बेटा? यस सर। तो CHO+ भी लिख सकते हैं बेटा, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी सही लिख सर। सकते हैं। इसकी वजह से पीक आई 29 पे। और 44 पे पीक किस वजह से आई? सर दैट इज एम पीक। हाँ, 44 पे जो पीक है वो एम पीक है, वो इस पूरे मॉलिक्यूल की वजह से आई, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इस पे जरूर प्लेस करता। ये बेटा सर एम 100 रुपये। पीक है। सब पे पीक पॉजिटिव आयन की वजह से आती है। ये वाली एम पीक है। एम पीक इसलिए कि मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हुआ, पूरे मॉलिक्यूल की पीक है, और ये 44 इसका मैस है। तो फिर ये पीक जो है ना MR बता रही है, MR इससे पता लग रहा है 44 है। ठीक है। अच्छा, एक पीक यस बेटा सर। 45 पे भी आएगी। 45 पे जो पीक होती है, यानी एम पीक के बाद 1 यूनिट बाद जो पीक आती है उसे M+1 पीक कहते हैं। ठीक है। यस सर। M+1 पीक होगी कार्बन 13 की वजह से। देखो हो सकता है कि ये जो उसका ऊपर आइसोटोप। ऊपर दोनों कार्बन 12 हैं, और हो सकता है कि एक कार्बन इसमें कार्बन 13 वाला हो। कार्बन का आइसोटोप होता है कार्बन 13। तो अगर कार्बन का आइसोटोप कार्बन 13 है जिसकी परसेंटेज बहुत कम होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्बन में से कोई एक कार्बन कार्बन 13 आ जाए, तो फिर 45 पे पीक बनेगी।
That will be m plus एम 1. प्लस वन पीक। बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एम प्लस वन पीक किस वजह से बनती है। तो सही है. एम प्लस वन पीक इज बिकॉज ऑफ कार्बन 13। बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जी बेटा, डाउट? बेटा सबको समझ आ गई ये टेबल कैसे फिल हुआ? सर तो एक कार्बन जो है वो कार्बन 12 से रहेगा, एक 13 नहीं. यानी इसका मैथ निकालो ना आप। कार्बन का मैथ 12 है, तीन हाइड्रोजन 3 है, फिर कार्बन 13 ले लिया, फिर हाइड्रोजन एक है, ऑक्सीजन 16 है। इसका मैथ 45 बन हम्म, रहा है। सही है सर. ठीक है, अब आप बोलेंगे दोनों कार्बन 13 भी तो हो सकते हैं। तो उसकी हम्म. प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज बहुत कम होती है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि दोनों कार्बन 13 के हों। So, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते फिर. जी, उसे कंसिडर नहीं करते हम। एम और एम प्लस वन पीक को कंसिडर करते हैं। जी, बाकी बच्चों का कोई डाउट है बेटा? कोई क्वेश्चन है? अच्छा, नहीं है नो तो सर। बेटा। अच्छा बेटा, अब ये एक मैं मॉलिक्यूल देता हूँ, इसको आप लोग जरा इसको एनालाइज करें। इस मॉलिक्यूल को बेटा एनालाइज करें। अगर आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है ऐसे, हम्म. और आपने बताना है कि किन आयंस की वजह से। इस मॉलिक्यूल को देखें, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें बेटा। कैलकुलेटर यूज करके बताएं कि किस आयन की वजह से पीक आएगी 15 पे, फिर किस आयन की वजह से पीक आएगी 41 पे, फिर किस आयन की वजह से पीक आएगी 45 पे, फिर किस आयन की वजह से पीक आएगी 86 पे, किस आयन की वजह से अच्छा, किस आयन की वजह से पीक आएगी 86 पे। बेटा कैलकुलेटर यूज करें और बताएं। ऊपर मॉलिक्यूल को देखें और फिर बताएं। सर CH3 प्लस तो 15 पे आ जाएगा. हाँ, 15 वाला तो लग रहा है कि ये CH3 इधर से ब्रेक होगा। तो ये CH3 प्लस आपको पीक देगा 15 पे। जी, उसके अलावा सर वेट. हाँ. हाँ. सर 41 जो होगा वो होगा CH3, CH और CH. देखो बेटा, ये जो है ना, इसका मैं अगर इधर से ब्रेक हो तो इसका मैथ कितना बनता है? ये 41. CH3 का 15 है, प्लस कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, फिर कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है। इससे क्या बनेगा? 41 बनेगा। तो फिर ये 41 पे जो पीक आएगी वो इस वजह से आएगी। पॉजिटिव चार्ज इस पे प्लेस करना। आप बेटा 45 का डिसाइड करें। सर 45 जो है वो COOH है. हाँ उसके वजह से होगा. कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यस सर. जी बेटा, आई होप आप सबने बेटा कैलकुलेट किया होगा। इस कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन 16, दो ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। इसका मास आप निकालें तो ये बनता है 45। तो इसका मतलब है COOH होल पॉजिटिव, इसकी पीक 45 पे और आ रही है। 86 M. हाँ M आयन का है. एम पीक है, यानी इस पूरे की जो पीक है वो 86 पे आएगी। इसको बेटा, चूंकि 86 वाला जो पीक है उसमें मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हुआ, तो इसे हम एम पीक बोलेंगे। क्या पीक है बेटा? एम पीक M है। पीक. एम पीक क्या शो करती है? MR शो करती है। इसे मॉलिक्यूलर आयन पीक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सर ये सबको क्लियर हो गया बेटा?
इस तरह का क्वेश्चन होगा तो कैसे आंसर करना है? ठीक है, आपको टेबल दिया होगा, आपने फिल करना होगा आयंस को एमआर के साथ। फिर बेटा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो ये है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैलकुलेट करने का कह सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी। सर अगर लास्ट वाले में M1 पीक निकालने तो निकाल सकते हैं? नहीं, आप निकाल नहीं सकते, बस M+1 पीक उसकी Like, 87 पे होगी। अच्छा, बस दैट विल बी इतना लाइक एक इतना बस कार्बन पता 13 हो। होगा। एम पीक ठीक अगर 86 पे है तो M+1 पीक 87 पे आएगी। ठीक है, बस इतना पता हो। है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपने एक फॉर्मूला है जिसे मेमोराइज करना है। यू नीड टू मेमोराइज द फार्मूला, और वो फार्मूला है बेटा N = 100 डिवाइडेड बाय 1+1.1 इंटू M+1/m। ये हम्म। M+1/m की रेशो जो है वो गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, अगर गिवन है आपको M+1 = 50 रेशो 2.2। ठीक है, तो यस सर। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें N जो है ना वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सर वेट, 1 टाइम्स। N जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 100। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, गिवन नहीं होगा। बेटा इसमें M+1 क्या है? सर दैट इज 50। नहीं, M+1 50 नहीं है ना बेटा, M 50 है। नहीं। और M हाँ प्लस एक्चुअली वन टू टू पॉइंट टू पॉइंट टू है। 2.2 डिवाइडेड बाई 50, करो इसे सॉल्व। फोर सर। आंसर इज N = 4। N = 4। मतलब कि इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम होंगे। समझ आ गई बेटा? यस सर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको ये दें कि इसमें किसी का डाउट है बेटा, ये फार्मूला यूज कैसे हुआ? किसी को डाउट है? ये क्वेश्चन यूं भी कर सकते हैं आपसे बेटा कि अगर आपको ये कंपाउंड गिवन हो, ये है कंपाउंड एक्स। क्या है बेटा? कंपाउंड कंपाउंड एक्स। एक्स। ठीक है, द परसेंटेज abundance of M peak is 72.8%. What is the abundance of M+1 peak? ये कैसे निकालेंगे? ये भी पास पेपर क्वेश्चन है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। M+1 पीक की abundance कैसे निकालें? सर सेम फॉर्मूला, 100 और वन पॉइंट सेम फार्मूला, वन N इंटू इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू इंटू M+1/m। ओवर 72.8 कर देना। M आपको पता है कितना है? 72.8। 72.8 है। और M+1 आपने कैलकुलेट करना है, और N जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो अब मॉलिक्यूल में देखिए 9। कितने कार्बन एटम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कार्बन एटम 9 है। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, वट एवर यू सर गेट इज द आंसर। कम। दैट इज 9 × 1.1 इंटू 72.8 डिवाइडेड बाय 100। बेटा ऐसे बस जो भी इधर से आंसर निकलता है वो M+1 की अबंडेंस होगी। सही सर। गॉट इट? यस सर। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि एक M+2 पीक भी हो सकती है। ठीक है, M+1 के अलावा एक और पीक भी हो सकती है, उसे M+2 पीक भी कह सकते हैं, कहते हैं। M+2 पीक अगर होगी, M+2 पीक वो रिप्रेजेंट्स क्लोरीन को,
या ब्रोमीन को। M+2P की अभी एग्जाम्पल मैं देता हूं बेटा। लेकिन M+2P का अगर होगी तो उसका मतलब होगा या क्लोरीन प्रेजेंट है या ब्रोमीन ब्रोमीन। प्रेजेंट है। एग्जाम्पल बेटा देख लो, जैसे CH3Cl है। ठीक है। अब क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं। एक क्लोरीन का आइसोटोप 35 है, जो कि ये 75% अबंडेंट है। और दूसरा हम्म। क्लोरीन का आइसोटोप है 37, जो कि 25% अबंडेंट है। ठीक है। हम्म। तो अब ये यस मुमकिन सर। है कि ये क्लोरीन 35 हो, तो फिर उस केस में MR कितना आएगा, बताओ। सर 15 + 25 दैट that इज would 50। yep। और ये भी मुमकिन है कि जो ये क्लोरीन है ये 37 हो, उस केस में 52 आएगा। उस केस में MR 52 आएगा। तो अब आपको एक पीक तो मिलेगी M/E पे, एक पीक आपको मिलेगी 50 पे, एक पीक आपको मिलेगी 51 पे, एक पीक हम्म। मिलेगी आपको 52 पे। यस सर। 51 can be the carbon 13। अच्छा, 50 वाली पीक कौन सी पीक है? 50 वाली पीक M पीक है। फिफ्टी एम वन पीक। वाली पीक M+1 पीक है। और 52 वाली पीक M+2 पीक है। 2 पीक। ठीक है। M+2 पीक जो है ना वो आपको या क्लोरीन या ब्रोमीन का बताएगी। हम्म। समझ आई या नहीं? यस सर। बाकी बच्चे बेटा जो ले रहे हैं क्लास, उनको समझ आई कि M+2 पीक अगर है तो वो या क्लोरीन है या ब्रोमीन है। अब उसमें अगला रूल बेटा ये है कि क्लोरीन की आप देखें, एक 75% अबंडेंट है, दूसरा 25%, तो इसकी रेशो लें तो रेशो 3:1 बनती है। हम्म। तो अगर M/M+2 3:1 में है तो फिर क्लोरीन प्रेजेंट होगा। सही सर। समझ आए बेटा? अगर M यस और सर। M+2 की रेशो 3:1 है तो फिर क्लोरीन होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के दो आइसोटोप 75 और 25% की अबंडेंस में होते हैं, तो उनकी रेशो पे 3:1 बनती है। ठीक है। यस। और अगर अगर ब्रोमीन होगा ना, तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स होते हैं बेटा, एक ब्रोमीन 79 और एक ब्रोमीन 81। ये याद रखना है आपने, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81, ये दो ब्रोमीन के आइसोटोप हैं। ब्रोमीन के जो दो आइसोटोप हैं वो 50% रेशो में होते हैं। 21:1 रेशो में तो होगा फिर यानी ये एम। 1:1 में आएंगे। तो अगर M/M+1, सॉरी M/M+2 अगर 1:1 में है तो फिर ब्रोमीन प्रेजेंट होगा। यस सर। ठीक है। अगर M/M+2 3:1 है फिर क्लोरीन प्रेजेंट होगा। अगर 1:1 है तो फिर ब्रोमीन एंड प्रेजेंट ब्रोमीन। होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है मास स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स। मास स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स ऑफ एस। इज गिवन। ओके बेटा, ये मास स्पेक्ट्रम गिवन है। ये M/E है। ये परसेंटेज अबंडेंस वाई एक्सिस पे होती है बेटा। इसमें जो पीक्स हैं वो, एक मिनट बेटा मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। एक पीक बेटा 92 पे है, एक पीक 93 पे है, एक पीक 94 पे है। अच्छा, जो 92 वाली पीक है ये 25% है, हम्म। और 93 वाली 1.1% है, और बेटा 94 वाली 8.3% है।
देख रहे हो बेटा? यस सर। पहला सवाल इसमें वो ये करते हैं, ये कोई कंपाउंड एक्स है, उसका मास स्पेक्ट्रम है। अच्छा बेटा, इधर एक पीक 15 पे भी है, एक पीक 57 पे भी है, एक पीक 15 पे है। ओके। अब हम्म इसमें बेटा आपको अगर बोल दें कि पीक एट 92 इज एम पीक, हम्म ये बता दिया आपको, डिड्यूस एम आर। बताओ बेटा इस मॉलिक्यूल का एम आर कितना है? सफान, आपके अलावा कोई बेटा और कोई बता सकता है एम आर कितना है? जी सफान, आप बताओ। हम्म, एम पी किस मैथ पे आ रही है? सर एम पी किसके में 25 और इस बार नहीं, का वो तो परसेंटेज है। टू 25 पे आ रहा है सर, ये लाइक कैलकुलेट कर 25 into 90। एम पीक 92 पे बेटा कह रहा है ना, उसने कहा है कि पीक एट 92 इज हम्म एम पीक, तो 92 एम आर हुआ ना फिर। यस सर। मॉलिक्यूल का एम आर कितना हुआ? 92 92। हुआ। ये उसने कह दिया, एग्जामिनर ने आपको खुद कही एम पीक है। तो 93 वाली पीक क्या होगी फिर? हम्म M+1। 93 वाली M+1 होगी। 94 वाली क्या होगी? M+2। M+2 पीक होगी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये कैसे करेंगे? सर 100/1.1। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन किसके इक्वल होता है बेटा? 100 डिवाइडेड बाय N इज इक्वल 1.1 1। इंटू M+1 ओवर M। क्या लेंगे बेटा इसमें M+1 की जगह? सर इसमें M+1 की जगह 93। नहीं बेटा, मैथ्स नहीं लेते। M+1 और M परसेंटेज होती है। ओके सर। M+1 1.1 लेंगे और M25 लेंगे। 25। परसेंटेज गिवन है ना ऊपर पीक्स पे। हम्म तो क्या बेटा इससे बना? सर 4 नंबर ऑफ कार्बन और 4। 4, तो इसका मतलब है कार्बन एटम्स 4 हैं। ठीक है। अच्छा, अब बेटा नंबर 3, बताएं कि कौन सा हैलोजन प्रेजेंट है? डिड्यूस द हैलोजन प्रेजेंट। हमें कैसे पता चला कि इसमें हैलोजन भी है? हैलोजन का हमें इस तरह पता चला कि M+2 पीक भी है। हम्म जब भी M+2 पीक होगी तो हैलोजन प्रेजेंट होगा। अब आप ये रेशो निकाल लें, M और M+2 की क्या रेशो है? M 25% था और M+2 कितने परसेंट है? 8.3% है। 3.3। रेशो लें 8.3 से, दोनों को डिवाइड करें, देखें बेटा क्या आता है। इधर से तो 1 आएगा, और 25/8.3 will be 3 आएगा इधर so से। 3:1। 3:1 का मतलब है क्लोरीन प्रेजेंट है। कौन सा हैलोजन प्रेजेंट है? Chlorine is present। क्लोरीन प्रेजेंट है इसमें। ठीक है। और फिर बेटा लास्ट स्टेज के इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें। हम्म मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालोगे? सर तो M जो है वो 92 है। हाँ, MR 92 है हम्म और आपके पास 4 कार्बन है, C4 है। हाँ। 4 सो कार्बन 12 का into मैस 4 कितना है? that is 48। 48। क्लोरीन एक प्रेजेंट है। हाँ, क्लोरीन उधर का मैस क्लोरीन एक 35 प्रेजेंट। है। बेटा 4 कार्बन का मैस होता है 48। ठीक है। 48 + 45 बीच में 25। एक क्लोरीन भी प्रेजेंट है, क्लोरीन का मैस है 35। ये कितना मैस बन गया बेटा? सर ये हो गया 83। 83। तो 83 और 92 में फर्क कितने का है?
सर 92 MR है ना, और डिफरेंस है 9 का। 9 का, तो 9 9 का। फिर हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा। 9 आप हाइड्रोजन ले लो। यस। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा? सी सी फोर फोर एच एच नाइन नाइन सी एल सी एल। बेटा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो एनालाइज करना होगा। यस। फिर ठीक है, हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस पे। ये बेटा मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी थी। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल, यस। ठीक है।